नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज बात करेंगे मृत्यु को लेकर। बहुत डरते हैं सभी, इंक्लूडिंग मी। सबको डर लगता है, अब अचानक से क्या होगा, कुछ हो गया तो। हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता है ना, तो मन में सबसे पहले नेगेटिविटी आती है और फिर ये लगता है कि हमारे बाद होगा क्या। तो ये मृत्यु का जो डर है, इसे ओवरकम कैसे किया जाए, मतलब इसको ज़िंदगी से निकाला कैसे जाए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसको पॉसिबल कैसे बनाएं, आइए इसी चीज़ को जानते हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी से। दीदी जय गंगे। जय गंगे, जय श्री कृष्णा। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में बात करने से भी डर लगता है बस आ ही जाएगी। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हम ये सुनते आ रहे हैं कि मृत्यु सच है, कभी भी आ सकती है, जन्म मृत्यु पहले से ही निर्धारित है। हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं, और मृत्यु से जो डर है ये निकाला कैसे जाए? सबसे पहले को ये देखना है कि what is it that dies? हम किस चीज से डरते हैं? मरते क्या? शरीर। हम क्या है? आत्मा। तो naturally we are afraid of death, no problem. पर हमें याद रखना है कि we don't actually die. पर दीदी हम तो ऐसे ही जानते हैं ना एक दूसरे को। अब मैं हूँ, मैंने शरीर छोड़ दिया, आप नेहा को कैसे ढूंढेंगी, कैसे मिलेंगी आप नेहा से? अगर मैं नेहा से केवल उनकी शरीर के रूप से जानती हूँ तो फिर बिल्कुल बात तो सही है, मैं कभी दोबारा मिल नहीं सकूंगी। लेकिन यदि मैं नेहा आत्मा के रूप से जानती हूँ, एसेंस के रूप से जानती हूँ, if I know and I love the essence of Neha, the soul of Neha, the spirit of Neha, तो फिर शरीर जाने के बाद naturally I will be sad because I love this body, love to look at it, love to hear its voice, but I will be able to connect inside with the soul of Neha, जो भी है। जब हम किसी के साथ हैं, when we love someone, इसलिए it's so important to connect with them soul to soul. जब हम किसी को कहते हैं ना नमस्ते, नमस्ते का क्या मतलब? The divine in me bows to the divine in you. The divine in me recognizes the divine in you. मतलब मेरा आत्मा जो है, आपका आत्मा को पहचान लेते हैं और प्रणाम भी करते हैं। But in order to connect with your soul, I have to come at it from my soul. My physical body can connect with your physical body. ठीक है? Physical bodies connect with each other. चाहे कोई sexual रिश्ता हो, चाहे बस friends हो, चाहे your team members on some sporting event हो, चाहे आप बस किसी से इसी तरह से जानते हैं, उनकी शरीर से, उनकी आवाज़ से। मेरा मन जो है, आपका मन से कनेक्टेड हो जाता है। We have a conversation, चलो इस टॉपिक के बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, तो our minds are connecting। रिश्ता है मन का। When we love, then we have heart-to-heart connection. My heart loves your heart. But when we go even deeper, then the rishta is soul to soul. यदि मैं आपकी soul के connect करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी physical body से नहीं कर पाऊंगी, अपने मन से नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपनी ही आत्मा से, आपका आत्मा से connect हो जाता है। And this is where it's so beautiful कि वो जो नमस्ते हम करते हैं, it's not just a beautiful, respectful way of greeting someone, but it actually is a way of taking all of us. हर बार जब किसी से मिलते हैं, तो यदि मैं seriously
उनके आत्मा, उनकी डिविनिटी को नमन करना चाहती हूँ, तो I can only do that from the soul inside me, the divine inside me. The body bends, but the actual bhav of the namaste must come from my soul. So, going back to death, but before we get there, this is why if I love you, I must make sure that I connect with you on a soul to soul level. ताकि जब भी वो दिन ऐसा है कि या मैं नहीं हूँ या आप नहीं हैं फिजिकल रूप में, तो कम से कम we can always be connected soul to soul. Connecting each other with soul ना, लेकिन जब ये शरीर ही नहीं होता है ना, तो उसी सोल से सबसे ज्यादा डरते भी हम ही लोग हैं. डर लगता है ना. बात तो सही है यार, लेकिन डरना नहीं लगता. अगर घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के, वो व्यक्ति नहीं रहता है, तो क्या कहते हैं, शाम हो रही है, फटाफट से हटो, कहीं कुछ यू नो. अब अगर वो इंसान बात भी करना चाहे या यू नो ऐसा कहते हैं कि कुछ अपने कुछ चीजों से वो मैसेज देता है कि मैं हूं, तो हमें वो चीज फिर डराने लगती है. तो ये कनेक्शन कैसा हुआ फिर? वो डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए. वो हम क्यों डरते हैं, ये हर कल्चर में है. We have a fear of ghosts. People like to tell ghost stories. Oh, their ghost is there, their spirit is there, it's a dark night. Oh, ghosts. This is just the stuff to make बच्चे जो है Halloween की दिवस पर या something, it's to make people afraid. There's nothing to be afraid of from people's souls, people's spirits. These are the same soul, same spirit जिससे हम पहले भी connected थे. Now, कभी-कभी ये है कि there is a soul that is stuck in this area for some reason. कोई trouble है, वो cannot become free. And for that, we do special puja कि उनको भगवान शांति दे, शांति करें, and that soul should go back to God, should become one with God. पर उसे डरना का कोई आवश्यकता नहीं है. Basically though, हम जो भी चीज़ हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, हम उससे डरते हैं. right. Fear of the unknown. पर उसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. कनेक्टेड रहना चाहिए. अगर मैं अपनी माँ से कनेक्टेड रहना चाहती हूँ और वो अपनी शरीर छोड़ेंगे और मैं उनकी आत्मा से फिर डरने लगूंगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है. I should be so happy to stay connected to that soul. And the truth is we can. Think about just for a moment. किसी के बारे में अभी सोचो जो अभी शरीर में नहीं है. कोई ग्रैंड पेरेंट हो या कोई है, someone you really loved. अब क्या आप अपनी आंखों में, बंद आंखों से उनको देख सकते हैं? देख सकते कि नहीं देख सकते? अपने मन में बिल्कुल देख सकते हैं. उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं. ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि वो सचमुच मेरे साथ है अभी, अगर फील करो तो. हाँ, एग्जैक्टली है. तो you can hear them, you can see them, you can feel them. Just not with our physical bodies. My hands cannot feel them. My eyes cannot see them. My ears cannot hear them. But that is the challenge we've been given, the opportunity we've been given rather. To use our inner eye to see them, to use our inner ear to hear them, to use our inner experience to feel them. So that is actually a beautiful opportunity. But हम लोग death उससे इतने डरते हैं. क्यों? क्योंकि we identify too much with the body. मुझे लगता है कि मैं ही मर जाऊंगी, मैं ही मरूंगी. We identify as the body. मुझे लगता है कि मैं ये अपने शरीर हूँ, अपनी रोल हूँ, और अगर ये शरीर चले जाए
तो फिर मैं रोल प्ले नहीं कर पाऊंगी। मतलब मेरे में खत्म हो गया। और खत्म होने से डर जाते हैं naturally. Even a mosquito is afraid of it. Even an ant is afraid of it. But we have the gyan, the vidya to realize कि मैं अपनी शरीर नहीं हूँ। शरीर तो comes and goes. Bhagavad Gita is based on this. कि you are not the body. You are never born. You will never die. आप जो है, जो आत्मा cannot be burned with fire, cut with knives, wet with water, dried by the wind. You are eternal. जब हम प्रार्थना करते हैं असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, तो इसका मतलब क्या है? मृत्योर्मा अमृतम गमया, lead us from death to immortality. इसका मतलब क्या है? कि भगवान ने ये सृष्टि बनाया, सृष्टि में एक रूल है कि जो बर्थ लेते हैं उसका डेथ भी होगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमया। क्या हम भगवान को ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे लिए जरा अपने रूल ब्रेक करो, make an exception for me, बस lead me from death to immortality, make me immortal? No. Itna deep, powerful Vedic mantras. This is not asking कि God, हाँ I know कि आपने एक rule बनाया, लेकिन फिर भी जरा मेरे लिए अपनी rule को break करो. Let me live forever. No. It's much deeper. And it begins with the beginning. Asatoma sadgamaya. Lead us from the falsehood of thinking we are separate from you, God, to the truth of realizing that we are one, that we are not separate. Asatoma sadgamaya. Tamsoma jyotirgamaya. Lead us from the darkness of ignorance. Ignorance in which we think we are separate, in which we think we are this body, to the wisdom in which we know that we are not separate, that we are not this body. Or mrityorma amritam gamaya, meaning lead me from this false identification with the body, which is separate, which is born, which will die. Lead me from the false identification with the body to the true, real, light-filled awareness that I am the soul, never born, will never die, never separate. That's what that prayer is about. That's the truth. That's the light, is that you are not the body, you are not separate, you are the soul, never born, never dies. That is the immortality. It's not ki make my bones immortal, make my flesh immortal. And the truth really is, who would want that anyway, right? At which point do you get to be immortal? Let's say you become 100 years old. Death aane wale. Lekin aapne kuch aise sadhana kiya, boon mila ki you don't die. Okay. But then you're stuck in this 100-year-old body forever. That's got this disease, that disease, ठीक से चल नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं. Why would you want to be in that body forever? Which body do we want to be immortal? My 20-year-old body, my 30-year-old body, my 50-year-old body? कौन सी body immortal हो जाए? क्योंकि जब तक immortality मिलेगा, तो I'm already in the body of an old person that definitely I would not want forever. I want a new one, a fresh body, healthy body. So this immortality that we're seeking is not of keep my 100-year-old body alive forever. But it's let me know I am not that body, I am the soul.
The way to practice this, क्योंकि ये बहुत गहराई की बात है, but how do we practice it in life? कैसे actually अनुभव हो सकता है? मुझे याद है जब मैं पहले इंडिया आई ऋषिकेश में, तो एक दिन आरती की समय में चल रही थी, मैं आरती में नहीं गई, और मैंने देखा कि पहले पार्ट थोड़ा सा डाउन रिवर क्रीमेशंस हो रहा है. There's a cremation ground there. On the other side of the river, down river. और मैंने देखा कि cremation हो रहा है. और my first reaction was, oh my God. उनको क्या कैसे लगता होगा कि हम लोग यहाँ पे गा रहे हैं, बड़े आनंद से नाच रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, and they are in mourning. Their loved one has died. And I was thinking, my God, they must think कि how we dare. क्योंकि when you lose a loved one, you think, how dare the sunrise? Let alone these people dance and sing and celebrate. But then I realized that that was actually a very Western viewpoint. विदेश में हम ऐसे सोचते हैं कि this is a time of death, time of life, time of celebration, time of mourning, place of celebration, place of mourning. But यहाँ भारतीय संस्कृति में अपना वो ऐसे नहीं है. गंगा जी की एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है. We understand this is life, this is death, they're together. There is no separation. The flames that rise from the cremation look very separate from the flames that rise from the arti, because they're separated by Ganga. But आप गंगा जी से थोड़ा सा ऊपर जाओ, a few feet, and those flames come together. And then you cannot tell which was a flame of mourning or a flame of celebration. और तब से मैंने एक practice शुरू किया that I share and I offer to you all, which is whenever I see a cremation happening, usually आरती में मैं अपने आँख को बंद रखते हैं. लेकिन whenever I see a cremation, I keep my eyes open and I try to meditate upon that fire. And I try to put myself as the one who is mourning. क्योंकि वो भी मैं हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ. And then I try to put myself as the one who is burning in the fire. आज मैं नहीं हूँ, कल परसों एक दिन वो मैं होगी. As the one mourning, as the one burning. But without losing my anchoring as the one who is celebrating. वो तीनों चीज साथ ही साथ अपनी consciousness में रखते हुए, I am celebrating, I am mourning, I am burning. To have that awareness all at once. And then you realize, okay, this is all me. Yes, one day the body will burn. One day the body will be standing over there mourning. Here we are standing here celebrating. But the ultimate soul, the self, isn't any of these. The self is eternal. Amritam gamaya, mrityorma amritam gamaya. So that's what the prayer is, and that's the way to overcome this fear. ऐसा नहीं लग रहा था जैसे जीवन की ये सच्चाई है और वाकई में इसे हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए. जीवन का असली सच यही है. जितना जल्दी समझ लेंगे उतनी ही हमारे लिए आसानी हो जाएगी. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जुड़ने के लिए. जय गंगे, जय श्री कृष्णा.